ईरान की जानिब से नया हमला जंग के दोबारा आगाज का सबब बन सकता है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, वाजे किया डील के बगैर भी ईरान से यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। डील के तहत ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकेगा, जबकि आपने हुरमस खोलेगा। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के नकात जल्द सामने आ जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने में कोई मसला नहीं, इज्जत करूंगा। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से मुलाकात डील की सूरत में ही हो सकती है। दो टोक पैगाम दिया, लबनान के लिए अमन का कयाम बेहतर होगा। हिजबुल्लाह से लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अमरीका और इसराइल मैदान जंग में नाकामी के बाद ईरान में इख्तिलाफात की साजिशों पर उतर आए। अवाम इस्तेकामत और इत्तेहाद के साथ सूरत हाल का मुकाबला करें। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई का कौम के नाम तहरीरी पैगाम, कहा कि जाबिर निज़ाम की क़यादत करने वाला अमरीका मजबूत और आज़ाद ईरान कबूल नहीं करेगा। ईरान पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत कर दी गई ताकि अवाम का हुकूमत पर एतमाद कमज़ोर हो। बदएतमादी फैलाने वाले मुल्क दुश्मनों के आलेकार करार। ईरान ने अमन मुआहदे के मुसव्वदे पर नुमाया पेशरफ्त होने की नवीद सुनाई है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने महर न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि पेशरफ्त के बावजूद इस वक्त कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। वाज़े किया कि ऐसे मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे जो ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की सलाहियत रखता हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। बर वक्त मुदाखलत से पाक भारत जंगबंदी हुई। लाखों लोगों की जानें बचाने पर अमरीकी सदर के मशहूर हैं। शहबाज शरीफ का अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। मशरिक़ वुस्ता में वक्ती रुकावटों से परेशानी की जरूरत नहीं, उम्मीद है जल्द अमन मुआहदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी के लिए तैयार है। बतौर सहूलतकार और सालिस जंगबंदी को मुतासिर करने वाली रुकावटों से मायूस नहीं। दफ्तर खारजा की ईरान, कुवैत और बहरीन पर हमलों की मजम्मत, तमाम रियासतों की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत का आदा। आपने हुरमस में राहदारी टैक्स नहीं, सर्विस चार्जेस लेना चाहते हैं? ओमान के साथ मिलकर खिदमात के बदले मुआवजा लेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का ऐलान। वाज़े किया खिदमात में रहनुमाई, रेस्क्यू, सिक्योरिटी और आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। ईरानी महर न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि समंदरी कवानीन के तहत ईरान और ओमान को गुज़रगाह पर खुद मुख्तारी हासिल है। CNN ने ईरानी हमले में दुनिया के सबसे बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज को शदीद नुकसानात पहुंचने के शवाहिद जारी कर दिए। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड में आग लगने और 2 अहलकारों के मामूली जख्मी होने की तस्दीक की थी। तहम शवाहिद से वाज़े हुआ आग इससे कहीं ज्यादा शदीद और नुकसानदेह थी। हमले के बाद सीनियर अमरीकी अहलकार और मल्लाह का कहना है कि जहाज का फायर सप्रेशन सिस्टम काम नहीं कर सका। जंगबंदी पर इत्तेफाक के फौरी बाद इसराइल के जुनूबी लबनान पर कई हमलों में 24 घंटों में मजीद 9 लबनानी शहीद। इसराइल का हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। नबातिया पर बमबारी से 2 शामी और 2 बांग्लादेशी शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लबनान इसराइल जंगबंदी मुस्तरद कर दी। जुनूबी इलाकों से इसराइली इनखला तक मज़ाहिमत जारी रखने का ऐलान। इसराइल से मुज़ाकरात शर्मनाक और मुजवज़ा मुआहदा सरेंडर के मुतरादिफ करार। हिजबुल्लाह का इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा तारीखी किले में फ़ौजियों पर हमला, एक टैंक तबाह कर दिया। जुनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजी पोजीशन पर भी मुतअद्दिद हमले, सहूनी अफ़वाज की गाड़ियों और आलात को भी निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जुनूबी लबनान में आमन फ़ौजी अहलकार की मौत की शदीद मसम्मत। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का आमन फ़ौज पर हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। खबरदार किया, आमन फ़ौज पर हमले जंगी जराइम तस्वुर किए जा सकते हैं। फरीकैन पर अक़वाम मुत्तहिदा के हमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। 2 मार्च से कशीदगी के बाइस लबनान में आमन फ़ोर्स के 7 अहलकार मारे जा चुके। भारतीय मीडिया की एक बार फिर जगहसाई। भारतीय सहाफ़ी ने रूसी सदर से पाकिस्तान के चीन के ज़ेरे असर होने का सवाल किया, जिस पर व्लादिमीर पुतिन ने सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो किसी के ज़ेरे असर नहीं, इसके मुख्तलिफ ममालिक से कसीरुल जहदी ताल्लुकात हैं।
गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सकें कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज को सुने। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान का हक मिल्कियत दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी की जीत जरूरी करार दे दी। खुरम दस्तगीर का हुंजा को लाहौर जैसा बनाने का वादा सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बल्कि बलोचिस्तान तक हर मंसूबे पर शेर का निशान है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 700 अरब रुपए का हो गया। नून लीगी रहनुमा का इंतखाबी जलसे से खिताब। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करने का बाज़ाब्ता ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को होने का इम्कान। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों से 7 अरब रुपए की कटौती बहाल करने का फैसला। काबीना डिवीजन ने मंजूरी दे दी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 63 अरब रुपए से दोबारा 70 अरब रुपए हो जाएगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपए 19 पैसे महंगी। सेमाही एडजस्टमेंट में कीमत 1 रुपए 99 पैसे कम कर दी गई। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। एबटाबाद की हसीन वादी सियालकोट में सयाहत के फरोग के लिए जीप रेस का इनेकाद। मुल्क भर से आए ड्राइवर्स ने खतरनाक ट्रैक्स पर सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। 6 किलोमीटर तवील ट्रैक पर तालाब, कीचड़ और पहाड़ी रास्तों के दुश्वार गुजार मोड़ शामिल थे। सनसनीखेज रेस में रुकावटों को अबूर करते हुए खालिक नूर ने पहली पोजीशन अपने नाम की। ताहिर रियाज दूसरी और राजा हैदर तीसरी पोजीशन पर रहे। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी वनडे सीरीज हरा दी। होम सीरीज में तीसरा और फैसला कुन एक रोजा मैच 4 विकेटों से जीत लिया। 158 रन का हदफ 6 विकेटों पर अबूर।